नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th को ओम्स लॉ के बारे में बताएंगे। तो ओम्स लॉ, ये एक साइंटिस्ट थे ओम, इन्होंने लॉ दिया था जिसे हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर हमारा फिक्स है, कांस्टेंट कर दिया गया है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी बात हमने पिछली वीडियो में की थी, वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जिसे हम सिंबलिकली रिप्रेजेंट करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम हटा दें तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। मैथ में आपने देखा होगा, तो यहाँ पे भी हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे R। तो ये हो जाएगा V इक्वल टू I R। तो यहाँ से हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला बन जाता है V इक्वल टू I R। तो ये हो गया, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आर यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं रेसिस्टेंस। तो ओम्स लॉ हो गया कि अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है V इक्वल टू I R। इसे हमें ध्यान रखना है। और R यहाँ पे कांस्टेंट है। अब R की बात कर लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। हमने पहले बताया था ये जो सिंबल है ये आपको स्पीड ब्रेकर की याद दिलाएगा। सड़क पर जो स्पीड ब्रेकर होता है उसका काम होता है जो वाहन चल रहे हैं सड़क पर उनकी स्पीड को कंट्रोल करना। इसी तरह जो रेसिस्टर है ये इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है। यानी रेजिस्टेंस को अगर हम देखें तो क्या है, ये प्रॉपर्टी होती है किसी कंडक्टर की। कंडक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। तो किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो रेसिस्ट, यानी कि विरोध करता है किसका, फ्लो ऑफ चार्ज का। यानी इसके अंदर जो चार्ज फ्लो होता है ये उसको अपोज करता है, रेसिस्ट करता है। ठीक है। और रेसिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम। अब जैसे हमने 1 एम्पियर को डिफाइन किया था, 1 वोल्ट को डिफाइन किया था, ऐसे ही हम डिफाइन करेंगे 1 ओम को। तो इसमें क्या था, V इक्वल टू I R था फॉर्मूला, सबको 1 रख देंगे। करंट को 1 एम्पियर रख दिया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट रख दिया। तो R कितना हो जाएगा, V अपॉन I, यानी दोनों कितने हो गए हमारे 1। हमने V को भी 1 वोल्ट रख दिया, करंट को 1 एम्पियर रख दिया, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 ओम। तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन बन जाती है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के 2 एंड्स के बीच 1 वोल्ट हो और करंट 1 एम्पियर हो तो रेजिस्टेंस कितना कहलाएगा, 1 ओम। यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, करंट 1 एम्पियर हो तो हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है 1 ओम। अब हमारे पास फॉर्मूला था V इक्वल टू I R। तो इसे अगर हम देखें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या था, V इक्वल टू I R, और I इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो R इक्वल टू V अपॉन R। तो यहाँ से एक निकला, यहाँ पे आप देखोगे I ऊपर है, रेजिस्टेंस नीचे है, तो I इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। यहाँ पे रिलेशन निकला। तो ये बताता है, ये जो रिलेशन है ये हमें बता रहा है कि जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दें तो करंट कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम घटा दें तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब पहला केस आता है कि अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर दें, यानी हमने क्या करा, रेजिस्टेंस को डबल कर दिया। अब करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे ही हम रेजिस्टेंस को आधा करेंगे तो करंट हमारा कितना हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो करंट हमारा
आधा हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना, एक चीज़ डबल हुई तो दूसरी आधी। करंट और रेसिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इसके बाद आता है वेरिएबल रेसिस्टेंस, कि वेरिएबल रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। तो ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है, यानी ऐसा कंपोनेंट जिसमें हम करंट को रेगुलेट कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं विदाउट चेंजिंग, बिना किसी बदले वोल्टेज सोर्स के, यानी बिना वोल्टेज सोर्स को चेंज करे हम करंट को बदल सकते हैं। इसे हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगला हमारा आया रियोस्टेट। तो रियोस्टेट भी आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, ये एक ऐसा डिवाइस है, ये रेसिस्टेंस को चेंज करने के काम आता है। तो ये था हमारा ओम्स लॉ। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट टाइप कर सकते हो, हम उसको आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ उपलब्ध है, आप जिसका लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ कनेक्ट हो सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।